प्रेम से गीता माता की, वृंदावन विहारी राम। श्री भगवान वाच दंभो दर्पोऽभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीं। 16वां अध्याय का 4था श्लोक है। 3 श्लोक में हम लोग दैवी संपदा के बारे में विस्तार से भगवान से सुने। 26 दैवी संपदा है। पहला श्लोक में भगवान 9 दैवी संपदा का वर्णन किए, दूसरा में 11 और तीसरा में 6, टोटल 26 दैवी संपदा है। जो दैवी संपदा सीखते हैं वो भगवान को प्राप्त करेंगे। अभी भगवान ने कहा दैवी संपदा से युक्त व्यक्ति, युक्त साधक, युक्त भक्त अंत में भगवान को प्राप्त करेगा। लेकिन विडंबना यह है कि हाँ आसुरी संपदा भी है, और जिनके पास आसुरी संपदा है वो कहाँ जाएंगे? फिर नरकों में भटकेंगे, अधम गति में जाएंगे, कुकर, शुकर, पशु, पक्षी, कीट मकोड़े बनेंगे। तो हम सब जो साधना कर रहे हैं ना, इसका मुख्य उद्देश्य है कि हमारे अंदर दैवी संपदा की वृद्धि हो। दैवी संपदा की वृद्धि करने के लिए हमारे अंदर यह लालसा होनी चाहिए कि हम अच्छा बने। हमें सारे गुण, दैवी संपदा मतलब जो गुण संत महात्मा देवताओं की है, हमें देवता बनना होगा इसी मानव तन में। अभी हम मिक्स हैं। आसुरी संपदा मतलब राक्षसी। तो आप अपना जब अध्ययन करेंगे तो देखेंगे कि दोनों है, लेकिन आज के डेट में आसुरी संपदा ही ज्यादा है। लोग पूछता है राक्षस कहाँ गया? राक्षस हमारे अंदर आ गया। हम राक्षस जैसा जीवन जीने लगे। पहले पहचान में आता था कि राक्षस है उसका वेशभूषा देखकर, लेकिन कलयुग में बाहर से पता नहीं लगा कि राक्षस या देवता है। आप सुनते हैं ट्रेन में साधु का वेश बनाकर प्रसाद खिलाकर नशा खुरानी गिरोह सब लूट लिया। तो हमें इसलिए दैवी और आसुरी संपदा का अध्ययन करना है कि जो आसुरी संपदा है उससे हम दूर रह सके, उसका त्याग कर सके, और जो दैवी संपदा है उससे अपने जीवन में धारण कर सके। क्योंकि जब दैवी संपदा आएगी तभी हम परमात्मा के प्रिय बनेंगे। तो 3 श्लोकों में दैवी संपदा का वर्णन हुआ। आज आसुरी संपदा का शुरुआत भगवान किए, जिसमें पहला क्या कहते हैं? दंभो, यानी करना धरना नहीं, दिखावा करना, फेंकना, भांजना। जब हम भक्ति मार्ग में आते हैं ना तो हम सरल होते हैं, हम नम्र होते हैं। चूंकि दैवी संपदा में भगवान ने आर्जवम शब्द का प्रयोग किया, सरलता, सहजता। जो भगवान के भक्त होते हो सब श्रेय भगवान को देते हैं कि तेरी कृपा से सब हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। लेकिन इसके उल्टा आसुरी संपदा वाले सारा श्रेय अपने लेते हैं कि मैं किया, और वो भी जो बन गया उसका श्रेय लेगा, बिगड़ गया उसका नहीं लेगा। तो आसुरी संपदा का सबसे बड़ा ताकत है दंभ, करना धरना नहीं, लेकिन बातें लंबी लंबी करना। दैवी संपदा का पहला जो गुण था वह था अभयम, क्योंकि भक्त जब भगवान के शरण में जाता है तो निश्चिंत हो जाता है। सब आप समझो, इसलिए भगवान ने दैवी संपदा में पहला गुण बताए थे अभयम। लेकिन आसुरी संपदा में चूंकि संसार के जीव, परमात्मा से विमुख जीव को लगता है मैं बहुत काबिल हूँ, बहुत विद्वान हूँ, गुणवान हूँ, धनवान हूँ, अहंकार होता है, मैं कर रहा हूँ। तो भगवान यहाँ पे 2 लगातार, कम बेसिक तीनों का एक ही अर्थ होता है, जो 3 शब्द लगातार इस श्लोक में बोले, दंभो दर्पो अभिमानश्च। दम, घमंड, अभिमान मतलब वाणी में अहंकार, बाहर में दिखावा, अपने को ही हमेशा श्रेष्ठ समझना, समाज में खुद को श्रेष्ठ दिखाना, दूसरे को अहमियत नहीं देना, दूसरे को वैल्यू नहीं देना। तो जिसके अंदर गुण आ गया ना, उसकी विकास वहीं पे ठप।
और दुर्भाग्य से यह है तो आसुरी संपदा, लेकिन साधकों में और साधुओं में भी प्रवेश कर जाता है। उनमें भी एक अहंकार आ गया, हम तो बहुत विद्वान हैं, बहुत बड़ा तपस्वी हैं, हम तो बहुत त्यागी हैं। ये आ गया कि मैं हूँ, बंद गए। जब भाव यह है कि तू तेरा, तो यह भक्ति है, तेरा तुझको अर्पण। या मैं, ममता, अहंता आ गया, यह आसुरी संपदा है। आसुरी संपदा का 3 विशेष कमांडर है, अहंता, ममता, वासना। अहंता, ममता, वासना का ये 3 रूप है, दम, दर्प, अभिमान। हम लोग दम तो समझ ही रहे हैं, किसी भी काम को दिखावा से करना, मान बढ़ाई, पैसा, ख्याति, लोभ से करना। हम हैं नहीं लेकिन दिखाना, श्री श्री 108 या फलना बाबा या स्वामी। जहां भक्ति में दीनता आते जाता है, भक्त अपने को दास कहता है, हर भक्त दास जोड़ लिया, दासे नहीं, दासानुदास। मैं भगवान के दासों का दास हूं। लेकिन यहां जब दम आए तो क्या क्या, स्वामी, श्री श्री 108, श्री श्री 1008, मंडला, ईश्वर, फलना चिलना। वास्तव में तो अच्छा बात नहीं है, तो ये अच्छा नहीं है। अब दूसरा जो दर्प है, यह भी एक घमंड का ही नाम है, दूसरे का नहीं सुनना, अपनी बात को ही श्रेष्ठ बताना और उसे ही साबित करना। और तीसरा अभिमान, यह अंदर सूक्ष्म रूप से हर जीव में होता है। बाहर से बोलेगा नहीं नहीं हम कुछ हैं, सब भगवान, लेकिन जोड़ देगा, लेकिन उन्हीं की कृपा से हम हैं, जोड़ दिया। अभिमान सूक्ष्म रूप से सारे जीवों के अंदर जमा हुआ है और उसे परमात्मा से विमुख किए हुए। अच्छा, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जितना अभिमान किसी को अमीर होने का है, उतने किसी को गरीब होने का भी, कि हम तो गरीब है ना, हर बात में बोलेगा। वो गरीब है कि नहीं, उसमें एक अहंकार आ गया। जितना अभिमान एक महात्मा में तो अभिमान नहीं होता, लेकिन मान लिया कोई श्रेष्ठ व्यक्ति है या हम सब जैसे अधूरा साधक है, तो हम लोग क्या घमंड करेंगे? घमंड तो भयंकर और जो कुख्यात अपराधी उसको भी वो घमंड होता है। वो जेल में जाएगा तो वहां भी अभिमान में बात करेगा कि रे तुम जेल में क्यों आए हो? तो बोलेगा हम मोबाइल एगो चोरी का खरीद लिए, चाहे पॉकेट मारी में। हाँ रे बस, हम तो 2 मर्डर करके आए। यह अभिमान है, बुराई का भी मैं बुरा हूं। बुरे लोग क्या कहता है, तू मुझे पहचाना नहीं कि मैं कितना बुरा आदमी हूं। वाह क्या बात। बुरा मतलब तो असुर होता है, पशु होता है, और तुम्हें बुरा होने का इतना घमंड है। किसी को अच्छाई का घमंड है तो चलो हालांकि वो भी ठीक नहीं है, लेकिन यहां बुराई का घमंड है, हम कितना खतरनाक, हम कितना भयंकर है। यह सब आसुरी संपदा है। यह जिस मनुष्य के अंदर है वो साक्षात असुर है। और क्या भगवान बोले, क्रोध। जिस आदमी के अंदर क्रोध भरा हुआ है वही असुर है। मनुष्य में, साधक में, भक्त में प्रेम होना चाहिए। प्रेम है तो देवता है, और यहाँ हर बात में क्रोध है, तो क्रोध इसी से आएगा, दंभ से, दर्प से, अभिमान से। ये तीनों रहेगा। यहाँ है कि मैं ही काबिल हूं, कोई बात नहीं सुनेगा तो उसको क्रोध आएगा। क्रोध तो आना है ना। हम सब जिस समाज में रहते हैं, सब आदमी तो बराबर है नहीं। अब सबको चाहेंगे कि हम अपने जैसा बना दें, तो संभव है, क्रोध आएगा। पिछले दिन हम लोग चर्चा कर रहे थे ना, ये उंगली देखिए, फिर सोच लीजिए कि ऐसा ही है, बड़ भी है, छोट भी है।
ऐसी संसार में जीने के लिए बहुत सा बात को नेगलेक्ट करना पड़ता, चलो ये ऐसा ही है। भगवान यहाँ पे जो लक्षण बताए उनमें दम, सब काम दिखावा के लिए करना, दर्प, ऐंठन में रहना, अपने को श्रेष्ठ समझना, अभिमान, बाहर से तो खूब मीठा बोलेगा, हाथ जोड़ेगा, लेकिन उसके मन के विपरीत हो तब देखिए किसे फाय फाय करेगा। ये अभिमान ही। हम सब जो आदमी थोड़ा पढ़े लिखल होता है उसमें ज़्यादा अभिमानी होता है, बाहर से उसकी वाणी बड़ा मीठा है, व्यवहार भी मीठा है, लेकिन अंदर से घमंड से चूर है। उसके बाद चौथा तो एकदम गया गुजरा जो असली संपदा है, क्रोध है। का पढ़ा, का लिखा, का अनपढ़, का स्त्री, का पुरुष, का बच्चा, का बूढ़ा, का धनवान, का गरीब, जिसको देखिए क्रोध में फाय फाय कर रहा। तो यह अपनी भी शांति को खोना है, दूसरे के भी शांति को खोना है। जहाँ क्रोध होता है वहाँ हंगामा होता है, वहाँ टेंशन होता है। उसके बाद भगवान ने कहा पारुष्यमेव च, कठोर व्यवहार, कठोर वचन, यह पारुष्यमेव है। जिसके बात में मधुरता ना हो, जिसके स्वभाव में मधुरता ना हो, जो दूसरे के साथ प्रेम व्यवहार ठीक से नहीं रखता हो, वो क्या भक्त बनेगा, क्या साधक बनेगा। क्योंकि बार बार बताया जा रहा है कि भगवान सबके अंदर है, सबके दिल में वास करते हैं, और हम बार बार किसी का दिल तोड़े, बार बार ये करें, मुश्किल है। साधना पथ में इसलिए बोला गया एकांत में रहो। एकांत में रहेगा तो किसी से उसको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। अब हम लोग सत्संग में आते हैं तो शिष्टाचार, अनुशासन देखने में कभी कभी भार पड़ता है, बोलना ही पड़ता है। लेकिन अपने घर में बैठ कर ध्यान करें तो कौन प्रॉब्लम है, जो बाहर जो कुछ भी कर रहा। अब यहाँ पे जो हम लोग गीता सुना रहे, हम लोग चाहते इससे बाहर में भी लोग सुने, इसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, वीडियो बनाते हैं, डालते हैं, तो यहाँ कोई कोलाहल करता है तो भारी पड़ता है। लेकिन अगर हम अपने घर में गीता पढ़ सुना रहे तो क्या प्रॉब्लम है। तो थोड़ा सा सामाजिकता के वजह से भी, अनुशासन प्रशासन के वजह से भी आदमी का परेशान होता है। तो साधक को बेजरूरत बाहर में, बाहरी संग में जाने की आवश्यकता नहीं है। जितना एकांत में रहेगा, अंतरंग साधना करेगा, उतनी उसके लिए अच्छा, अपने आप में डूबा रहे। और एक और भगवान असली संपदा बता रहे हैं, अज्ञानम। वास्तविक ज्ञान है नहीं किसी चीज का, लगा हुआ है। अब साधना कैसे हो पता ही नहीं है, कोई बता दे उसको पकड़े हुए। अपने यहाँ मूल जो चीज है वो है भक्ति, ज्ञान, भगवान का सुमिरन, स्मरण। लेकिन इसको भूलकर आजकल आप लोग क्या करते हैं, खाली उपवास करते हैं ना, आप लोग नाम स्मरण करते हैं, जब कलयुग का मेन साधना है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर नहीं पारा। लेकिन आप जो सबसे आसान साधन है वो नहीं करते हैं, नाम जब आपसे नहीं होता है, फालतू में टाइम देंगे। सत्संग सब काल में, सब युग में सर्वश्रेष्ठ रहा है। लोग इसको नहीं करेगा, भीड़ लगा के कहीं धक्का धुक्की करेगा। इसके अलावा सहज प्रेम, सबके साथ प्रेम, सबके साथ अच्छा संबंध नहीं करेगा। भगवान के मंदिर में आकर 4 घंटा पूजा करेगा, लेकिन घर में 4 गो प्राणी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगा, तो कैसे चलेगा। तो अज्ञानता का अर्थ है अपने को ही शरीर मानना, संसार में ही खूब सुख है समझ लेना, और इसी से बाकी गलती होते रहेगा। जब तक हम खुद को शरीर मानेंगे, शरीर में आसक्त रहेंगे, हम मुक्ति के लिए प्रयास नहीं करेंगे। जब तक हम संसार में सुख मानेंगे, सुख की चाहत रखेंगे, हम यहाँ से जाना नहीं चाहेंगे, बार बार जन्म लेना पड़ेगा, वासना, तृष्णा, कामना लगा रहेगा। तो अज्ञान को नष्ट करना क्या है, अपने को शरीर नहीं मानना, मैं शरीर नहीं हूँ, इसमें रहने वाला दिव्य आत्मा, इसको समझना, मैं आनंद में हूँ, शांति में वजन हूँ, अमर हूँ, शाश्वत हूँ, सनातन हूँ, सचेतन हूँ, अविनाशी हूँ, सुख राशि हूँ, घट घट वास्तव शिव परमात्मा की। यह आ जाए तो अज्ञान नष्ट हो जाएगा। मैं शरीर नहीं, आत्मा और परमात्मा का, मुझे हर काम परमात्मा के लिए करना, यही ज्ञान है। अपने लिए जीना ज्ञान है, शरीर खुद को मानना ज्ञान है, आत्मा समझना ज्ञान है।
सबका भला सोचना ज्ञान है, केवल अपने स्वार्थ में मरना ज्ञान है। परमात्मा के लिए समय निकालना, सत्संग आना ज्ञान है, और केवल अपने दुनिया में ही लगा रहना या ज्ञान। तो इसी को हम लोग को सुधारना है, कुछ नहीं है। जो हमारे अंदर में गड़बड़ है, मतलब आसुरी संपदा है, उसको हटाना, और जो अच्छा गुण है दैवी संपदा है उसको बढ़ाना। दैवी संपदा मुक्तिदायक है, आपको भगवान से मिलाने वाला है। आसुरी संपदा गिराने वाला है, 84 में भटकाने वाला है, नरक की ओर धक्का देने वाला है। तो हमें बस यही करना है, साधु ऐसा चाहिए जैसा सुप स्वभाव। साधु कैसा चाहिए? सुप जैसा। सुप क्या करता है? सही अन्न को चुनता है या पत्थर को फेंक देता है। साधक को ही तो देखना है, क्या करें क्या न करें, बस। अब जो करना है उसे कीजिए, ना करना उसे मत कीजिए। अब आप लोग, हम लोग समझते तो हैं क्या सही क्या गलत है, लेकिन उस जो सही है उसको पालन नहीं कर पाते, जो गलत है उसको छोड़ नहीं पाते हैं। परिणाम जैसा कल थे आज जो है। कल लो अशांत, परेशान, टेंशन, आज भी है। कल लो कुछ नहीं बुझाता था, आज नहीं बुझाता है। कल लो शांति नहीं थी, आज भी नहीं है। कल भी आंख बंद करते थे तो बेचैन, आज भी। लेकिन अगर आप सही पथ पे बढ़े तो आप अपने अंदर में ही असीम आनंद, असीम शांति महसूस करेंगे। साधक को प्रतिदिन अपने अंदर में निरंतर उन्नति, प्रगति भगवत पथ पे होते रहता है। जैसे कोई बाहर में पढ़ रहा है तो 5वां 8वां मैट्रिक करते तैयारी BA करके ऊपर चला गया, तो आप हम रोज साधना सत्संग करें तो हमें भी तो इस क्षेत्र में प्रगति करनी चाहिए। नहीं होने का कारण है आप में उमंग ही नहीं, उत्साह ही नहीं है, आधा मन से इधर करते हैं। संसार में पूरा मन से और परमात्मा की ओर बढ़ना, तो आधा मन से तो कैसे होगा। इसलिए हम सब ये जो गड़बड़ चीज़ है, दम है, दर्प है, अभिमान है, क्रोध है, कठोरता है, कठोर वचन है, कठोर व्यवहार है और अज्ञान है। चाबी जातस्य पार्थ समदम आसुरीम। अर्जुन, यह आसुरी संपदा है। मोटा मोटी भगवान बताए आसुरी संपदा का, आगे विस्तार भी बताएंगे। तो यह ऐसा दुर्गुण दुर्विचार है, स्वभाव है, जो हम सबको जकड़े हुए, सब के सब हमारे अंदर समाये हुए। तो हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे? तो हमें लड़ना होगा, इन दुर्गुण दुर्विचारों को भगाना होगा, तब हम परमात्मा पथ के अधिकारी बनेंगे। इसलिए लगे रहना है, लगे रहना है। इसलिए दैवी संपदा है और ये आसुरी संपदा जाए। झाड़ू जैसे घर में मारते रहते हैं, साफ सफाई हो, वैसे ही भगवान का नाम, भगवान का ध्यान, भगवान का कथा, भगवान के भक्तों का संग, सत्संग, साधना, स्वाध्याय, ये झाड़ू के द्वारा दुर्गुण दुर्विचार को भगाना है और परमात्मा पथ से जुड़कर सारे सद्गुण दैवी संपदा को अपनाना है और अपने जीवन को धन्य बनाना है। प्रेम से वृंदावन विहार।